हर वक्त हर रोज़ आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगर जिस शख्स ने ये सोच लिया कि बस मैं सीख गया हूँ, तो वो उसका डाउनफॉल है। इतनी लंबी मतलब अच्छी इंटरेस्टिंग शेयरिंग के बाद मेरे ख्याल से कि गुंजाइश तो नहीं रहेगी कि मेरी भी आप बात सुन लें, मगर मैं आपको ये कहूँगा कि मैं आप लोगों को लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, हाईली शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस जब मैं शेयर करूँगा उसमें जो पॉइंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें क्लिफर्ड ने एड्रेस की हैं, और ये वो पॉइंट्स हैं कि जो मैं समझ रहा हूँ कि आपसे शेयर अगर मैं ना करूँ तो आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। देखिए, जिस इदारे में मैं काम करता हूँ, जो ऑलमोस्ट गॉड अबाउट डॉक्टर रूथ फाउ, ठीक है, मैं उनके साथ 28 साल मैंने काम किया, और 28 साल उनके साथ काम करना इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और एक मतलब जर्मनी में एक डिस्कशन हो रही, टॉक्स हो रहे थे, तो मुझसे उन्होंने किसी ने सवाल किया कि आपको डॉक्टर रूथ फाउ के साथ काम करते हुए कैसा महसूस होता है, और अगर आपको दूसरी लाइफ मिले विद द सेम मेमोरी इंटैक्ट, तो आप उनके साथ दोबारा काम करने में खुशी महसूस करेंगे। तो मैंने बोला नो, अगर मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली मैं इनके साथ कम से कम काम नहीं करूँगा। तो 12 फिर मैंने उनको वजह बताया कि मैं आ रहा था उनके साथ गाड़ी में, तो मुझे कहने लगे कि ये आपने ऐसा क्यों कहा। तो मैंने बोला डॉक्टर फाउ, कि आप समझते हैं कि किसी के लिए ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आपके साथ आप जैसी शख्सियत के साथ काम कर सकें। वजह पता क्या, वो सुबह 7 बजे हम शुरू करते थे काम करना, रात को 12 बजे एक कमरे में 5-5 दिन हम बैठते थे, खाने का कोई टाइम नहीं होता। और उन दिनों में, ये मैं बात कर रहा हूँ 91-92, जब मोबाइल नहीं था, तो मैं अक्सर जब डॉक्टर फाउ के साथ साल में 3 मरतबा निकलता था, और मैं उसे कहता था चिल्ला 40 दिन का। और पहले ट्रिप में जब मैं उनके साथ गया, बैठा 5 दिन रात मैं उनके साथ ही बैठा रहा, 12 बैठा। 6ठे दिन मुझे कह रही कि आपने एक बेटा देखा। तो मैं चौंक गया, मैं तो उससे मजाक कर रही है कि 5 दिन सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे उनके नज़रों के सामने हो, और मुझे कह रही आपने बेटा देखा, वो कैसा लगा। तो वो बिल्कुल ऐसी मतलब मगन होती थी अपने काम में, तो कोई उसके बारे में सोच नहीं सकता था। देखिए, उनकी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरी इस वक्त जो भी मेरी लाइफ जो शेप हुई है वो उनकी वजह से। आपको भी अगर अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं अगर शेप अप करना है, सबसे पहले कोई अच्छा अपना मेंटर ढूंढे जो आपको गाइड करे। उसके बगैर बहुत मुश्किल है। मैं जब मेरे जो डॉक्टर फाउ के साथ शुरू हुआ काम, ये भी एक इत्तेफाक तो नहीं कहें, मेरे लिए एक हादसा था, इसलिए कि आई वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैं 9 साल मैंने गवर्नमेंट में काम किया, वॉज अ सीनियर ऑडिटर। जब MANC में मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त मेरी तनख्वाह जो गवर्नमेंट में थी उससे भी कम थी, मगर मैंने कहा नहीं, आई हैव टू टेक अ स्टार्ट समवेयर। फिर उसके बाद डॉक्टर फाउ के साथ मैं काम करने लगा, और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है शख्सियत के साथ मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने किस तरीके से काम किया। देखिए, जो एटीट्यूड की बात कर रहे थे, ये इट्स अ फैक्ट, यू शुड हैव द राइट एटीट्यूड। और नेगेटिविटी के बारे में इन्होंने बताया कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपको। जिस माशरे में हम रहते हैं, देखिए हम जिस माशरे में रहते हैं, इट्स अ मुस्लिम एनवायरनमेंट, ठीक है, सब चीज़ आप माशरे को समझते हैं। मेरे लिए कभी कभार ये भी होता था कि मैं जब टूर से आ रहा होता था, तो ये अहमदाबाद के करीब फ्राइडेज़ को जुम्मे की नमाज़ के लिए तो मेरे साथी होते सारे रुक जाते थे, और मैं अकेला गाड़ी में बैठा होता था। और फिर एक दौर वो भी था कि वहाँ पर वो छड़ी लेके आते थे और वो मारते थे कि चलो नमाज़ पढ़ने जाओ, तो एक उसका भी खौफ होता था क्या नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा। मगर मेरे साथी जो थे वो मुझे वहाँ पर प्रोटेक्ट करते थे,
और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ कभी भी किसी ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। मेरी पूरी ज़िंदगी मतलब मुस्लिम्स के साथ गुजरी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब भी उनके कोई मसले होते थे सबसे पहले मैं होता था उनके लिए। इसलिए हम कहते हैं इंसानियत सबसे ऊपर है। फिर अगर आप किसी की मदद करें वो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो ऐसे भी मतलब सिचुएशन होते थे कि वो चाहते तो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते थे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, या मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश भी करते थे। कभी कभार कोई मजाक में कर देता था, मगर मेरे दोस्त होते तो वो खड़े रह जाते थे सामने। तो देखिए, एक क्रिश्चियन माहौल में आप ऊपर आए, आप फिर भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ऊपर आ रहे हैं, मगर जब तक आप ये जो अपनी जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के बाहर नहीं निकलेंगे, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। डॉक्टर फॉ हमेशा कहती थी कि आप माँ की गोद से उतरोगे तो आप सीखोगे। मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, गोवन कम्युनिटी, सबसे डरपोक कम्युनिटी, ठीक है ना, और वो ऐसी कम्युनिटी है कि वो अपने एरिया में रहते हैं। मेरी फर्स्ट जो गवर्नमेंट जॉब थी वो इंग्लिश बुटा देगा सदर में एमपी था, वहाँ पर एक स्टेट लाइफ बिल्डिंग होती थी, मैं उसमें काम करता था। तो जब मेरी ट्रांसफ़र मलिन हो रही थी तो मेरी वालदा ने कहा कि आप छोड़ दें जॉब, आप मलिन जाएंगे। फिर मुझे अक्सर वो कहती थी कि देखें, आप अब जो काम कर रहे हैं ना, आप किसी के साथ वो नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, किसी के बिल को खामखा रोकना नहीं। तो आपको मालूम है वो जो कुछ कर रहे हैं उनको करने दें। तो मैं आपको ये तसल्ली देता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ। मगर देखें, आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है। कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये आपको लाभ बहुत मिलेंगे। कैरेक्टर का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है, कोई बता सकता है मुझे? कैरेक्टर किसको कहते हैं? देखिए, इनर सेल्फ, इसकी मैं जो डेफिनेशन में समझाऊँ, कैरेक्टर वो है कि आपको जो कोई भी नहीं देख रहा हो तब और आप अच्छा काम करें। आप दिखाने के लिए तो बहुत से लोगों को अच्छा काम कर लेते हैं, मगर क्या करते हैं? एटीट्यूड के 100 नंबर्स हैं। मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथी क्लिफर्ड को कि वही अगर जो कैलकुलेशंस के जो नंबर्स हैं उससे ज़रा इंटेंशंस को आप देख लें, ज़रा कितने, हाउ मच डज इट कम? You can see it right now.